हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो रिलेटेड है क्लास 9th के सिलेबस से, जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। क्लास 9th के बी हाइव बुक में ये स्टोरी लेसन नंबर 5 पर दी गई है, जिसका टाइटल है द स्नेक एंड द मिरर। ये कहानी बहुत ही मजेदार है। आइए इस कहानी को स्टडी करते हैं। द स्नेक एंड द मिरर। बिफोर यू रीड, इस कहानी को पढ़ने से पहले हम इसकी बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर? क्या आपको अपने आप को शीशे में देखना पसंद है? वॉट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम्स? ऐसे समय पे आप क्या क्या सोचते हो जब आप अपने आप को शीशे में देख रहे हो? हैव यू एवर सीन अ डॉग, अ कैट और अ बर्ड लुक इनटू अ मिरर? क्या आपने कभी किसी डॉग को, किसी बिल्ली को, किसी चिड़िया को शीशा देखते हुए देखा है? What do you think it sees? आपको क्या लगता है कि एक जानवर शीशे में देखते हुए अपने बारे में क्या सोचता होगा? Now read this humorous story about a doctor, a snake and a mirror. आइए पढ़ते हैं एक बहुत ही हास्य वाली कहानी, हंसाने वाली कहानी, एक डॉक्टर के, एक सांप के और एक शीशे के बारे में। Has a snake ever coiled itself round any part of your body? क्या आपके शरीर के किसी भाग पर कभी कोई सांप कुंडली मारकर बैठा है? A full-blooded cobra, और वो भी एक पूरा का पूरा कोबरा। कोबरा सांप जो सबसे ज्यादा जहरीला होता है। All of us felt silent. ये कहानी डॉक्टर अपने मित्रों को सुना रहे हैं और ऑल ऑफ अस, उन्हीं सभी को कहा गया है कि सारे के सारे वो लोग साइलेंट, चुप हो गए। द क्वेश्चन केम फ्रॉम अ होम्योपैथ, और ये प्रश्न किया था एक होम्योपैथी के डॉक्टर ने। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स, और ये टॉपिक तब सामने आया जब हम सभी लोग एक सांप के बारे में डिस्कस कर रहे थे। We listened attentively as the doctor continued with his tale. हम सभी बहुत ध्यान से उनकी कहानी को सुन रहे थे, जिस कहानी को डॉक्टर ने शुरू किया था। It was a hot summer night. गर्मियों की रात थी, बहुत गर्मी थी। About 10 o'clock, 10 बजे, I had my meal at the restaurant. मैंने रेस्टोरेंट पर अपना खाना खाया। And returned to my room, और अपने कमरे पर चला गया। I heard a noise from above as I opened the door. जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैंने एक आवाज को सुना। The sound was a familiar, और ये आवाज उस डॉक्टर को अक्सर सुनाई देती थी। One could say that, कोई भी बता सकता था कि चूहे, rats and I shared the room. चूहे और मैं इस कमरे को शेयर करते हैं। उस कमरे में डॉक्टर के अलावा बहुत सारे चूहे रहा करते थे। I took out my box of matches. मैंने माचिस की तिल्ली का डब्बा बाहर निकाला and lighted, और इसे जलाया। The kerosene lamp on the table. केरोसिन के लैंप को जो टेबल पर रखा था, उस माचिस से मैंने उसे जलाया। The house was not electrified. उस घर में बिजली नहीं थी, और ये कहानी भी बहुत पुरानी है, जिस समय सभी जगह बिजली का उपलब्ध हो पाना संभव नहीं था। It was a small rented room. ये एक छोटा सा किराए का कमरा था। I had just set up medical practice and my earnings very meager. मैंने बस अभी अभी अपनी मेडिकल की प्रैक्टिस शुरू की थी, और मेरी आमदनी, अर्निंग्स, मेरी आमदनी बहुत ही मीगर, कम थी। I had about 60 rupees in my suitcase. मेरे सूटकेस में केवल 60 रुपए थे। Along with some shirts and धोतीज, कुछ कमीजों और धोती के साथ साथ I also possessed one solitary black coat which I was then wearing. मेरे पास केवल एक काला कोट था जो उस समय मैं पहना हुआ था। I took off my black coat. मैंने अपना काला कोट उतारा, white shirt and not so white vest, और बहुत ज्यादा सफेद नहीं जो थी वो बनियान मैंने उतारी। शर्ट तो सफेद थी, लेकिन बनियान उतनी सफेद नहीं थी। एंड हंग दैम अप, और उन्हें ऊपर टांग दिया। आई ओपन द 2 विंडोज इन द रूम. मैंने कमरे की दोनों खिड़कियां खोल दी. इट वॉज एन आउटर रूम विद 1 वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड. ये एक बाहर की तरफ खुलने वाला कमरा था, जिसकी एक दीवार
आंगन में थी। इट हैड अ टाइल्ड रूफ, और इसकी छत पर टाइल्स लगी थी, विद लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल। देयर वॉज नो सीलिंग, कोई पक्की छत इसके ऊपर नहीं थी। देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम, और उस छत पे बीम पर चूहे अक्सर दौड़ भाग किया करते थे, बहुत ज्यादा ट्रैफिक चलता था उनका। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, मैंने अपना बिस्तर बिछाया और इसे दीवार के नजदीक कर लिया। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप, मैं लेट गया लेकिन मैं सो नहीं सका। आई गॉट अप, मैं उठा, एंड वेंट आउट टू द वरांडा, और बाहर वरांडे में चला गया, फॉर अ लिटिल एयर, थोड़ी हवा के लिए। बट द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हवा के देवता ने छुट्टी की हुई है। टेकन टाइम ऑफ, छुट्टी की हुई है। आई वेंट बैक इन टू द रूम, मैं कमरे में वापस गया, एंड सेट डाउन, बैठ गया, ऑन द चेयर, कुर्सी पर। आई ओपन द बॉक्स बीनेथ द टेबल, मैंने खोला एक बक्सा जो टेबल के नीचे था, एंड टुक आउट अ बुक, और एक किताब निकाली, द मैट्रिया मेडिका, और इस किताब का नाम था मैट्रिया मेडिका। ये मेडिकल से रिलेटेड एक बुक थी, दवाइयों से रिलेटेड। आई ओपनड इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प, मैंने इस किताब को उस टेबल पर खोल लिया जहां पर लैंप रखा हुआ था। एंड अ लार्ज मिरर, और एक बहुत बड़ा शीशा रखा हुआ था। अ स्मॉल कॉम ले बिसाइड द मिरर, और एक छोटा सा कंघा उस शीशे के पास रखा था। वन फील्स टेम्प्टेड टू लुक इनटू द मिरर, और जब कोई भी, व्हेन इट इज नियर वन, जब कोई भी किसी शीशे के पास होता है तो वह उसमें देखे बिना नहीं रह सकता। आई टुक अ लुक, इसी तरह से इस डॉक्टर ने भी अपनी एक झलक शीशे में देखी। इन दोज डेज, उन दिनों, आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी, मैं बहुत सुंदरता का प्रशंसक था, उसकी सुंदरता की प्रशंसा लोग किया करते थे। एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, और मुझे विश्वास था कि मैं अपने आप को सुंदर दिखने वाला बनाए रखूं। आई वॉज अनमैरिड, मैं अविवाहित था, अभी इस डॉक्टर की शादी नहीं हुई थी। एंड आई वॉज अ डॉक्टर, और मैं एक डॉक्टर था। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, मुझे अपनी उपस्थिति को महसूस कराना चाहिए। आई पिक्ड अप कॉम, मैंने कंघा उठाया, एंड रैन इट थ्रू माई हेयर, और इसे अपने बालों में घुमाया। एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट, और जो बालों में मांग होती है उस पार्टिंग एरिया को मैंने स्ट्रेट दिखाया और उसे बिल्कुल साफ सुथरा रखने की कोशिश की। अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव, दोबारा मैंने ऊपर से वही आवाज सुनी। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, और फिर मैंने शीशे में नजदीक से अपने चेहरे को देखा। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, और फिर मैंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन, बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया। आई वुड शेव डेली, कि मैं रोजाना शेविंग किया करूंगा। एंड ग्रो अ थिन मुस्टैच, और पतली सी मूछें उगाऊंगा। टू लुक मोर हैंडसम, ज्यादा सुंदर दिखने के लिए। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर, आखिरकार मैं एक कुंवारा था और वो भी एक डॉक्टर था। आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड, मैंने शीशे में देखा और मुस्कुराया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, ये एक बहुत ही आकर्षक मुस्कुराहट थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, फिर मैंने एक दूसरा धरती हिला देने वाला निर्णय लिया। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, मैं हमेशा इस आकर्षण वाली मुस्कान को अपने चेहरे पर बनाए रखूंगा। टू लुक मोर हैंडसम, और भी ज्यादा सुंदर दिखने के लिए। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर, आखिरकार मैं एक कुंवारा था। एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट, और इससे भी ऊपर मैं एक डॉक्टर था। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव, फिर से ऊपर से आवाज आई। आई गॉट अप, मैं उठ गया। पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, कमरे में ही इधर उधर घूमता रहा।
Then another lovely thought struck me. तब फिर से एक प्यारा सा विचार मेरे मन में आया. I would marry. मैं शादी करूंगा. I would get married to a woman doctor. और मैं एक महिला डॉक्टर से शादी करूंगा. Who had plenty of money. जिसके पास बहुत पैसा होगा. And a good medical practice. और जिसकी डॉक्टरी भी अच्छी चल रही होगी. She had to be fat. लेकिन उस लेडी को मोटा होना चाहिए. For a valid reason. एक कारण से, एक सही कारण से उसे मोटा होना चाहिए. If I made some silly mistake. यदि मैंने कोई गड़बड़ कर दी, कोई गलती कर दी, and needed to run away. और भागना पड़ा. She should not be able to run after me. तो वह मुझे पकड़ने योग्य नहीं होनी चाहिए. And catch me. ना तो वो मेरे पीछे भाग सकेगी और ना ही मुझे पकड़ सकेगी यदि वह मोटी हुई तो. With such thoughts in my mind. और इस प्रकार के विचार आने पर मेरे दिमाग में I resumed my seat. मैंने फिर से अपनी सीट ले ली in the chair in front of the table. फिर से डॉक्टर उसी चेयर पर शीशे के सामने बैठ गया. There were no more sounds from above. अब ऊपर से कोई आवाज नहीं आ रही थी. Suddenly there came a dull thud, as if a rubber tube had fallen. अचानक से एक थोड़ी सी जोर की आवाज आई गिरने की किसी चीज की, जैसे कि कोई रबर की ट्यूब गिर गई हो. ग्राउंड जमीन पर. Surely nothing to worry about. वास्तव में कोई चिंता की बात नहीं थी. Even so I thought. मैंने ऐसा सोचा. I would turn around and take a look. और जैसे ही मैं पीछे मुड़ा देखने के लिए, no sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of my chair and landed on my shoulder. और जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, एक मोटा सा सांप मेरे चेयर की बैक साइड से ऊपर आता हुआ मेरे कंधे पर चढ़ गया. एंड स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी. और ये स्नेक मेरे ऊपर चढ़ता हुआ. एंड माई टर्निंग वर साइमल्टेनियस. और मेरा पीछे मुड़ना, सांप का मेरे ऊपर चढ़ना साइमल्टेनियस एक समय पर होने वाली घटना थी. आई डिडंट जंप. लेकिन मैं कूदा नहीं. आई डिडंट ट्रेबल. मैं कांपा नहीं. आई डिड नॉट क्राई आउट. मैं चिल्लाया नहीं. देयर वॉज नो टाइम टू डू सच एनीथिंग. ऐसा करने का ये समय नहीं था. द स्नेक स्लिटर अलॉन्ग माई शोल्डर. मेरे कंधे से धीरे धीरे रेंगते हुए वो सांप आया. एंड कॉइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो. कोनी से ऊपर वह सांप मेरे लेफ्ट आर्म बाएं हाथ पर कुंडली मारकर बैठ गया. कॉइल्ड मीन्स कुंडली मारना. आप सांप ने बाएं हाथ को पूरी तरह से जकड़ लिया. द हुड वॉज स्प्रेड आउट एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस. उसका फन फैला हुआ था और उसका सर मुश्किल से ही मेरे चेहरे से 3 या 4 इंच दूर था. I would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. और मैं सही होऊंगा अगर मैं कहूं कि मैं अपनी सांस रोके हुए वहां बैठा था. I was turned to stone. मैं बिल्कुल पत्थर का हो गया था. But लेकिन my mind was very active. मेरा दिमाग बहुत एक्टिव था. The door opened into darkness. वो दरवाजा अंधेरे में खुलता था. The room was surrounded by darkness. और कमरे में भी पूरी तरह अंधेरा था. In the light of the lamp I sat. और लैंप के प्रकाश में मैं बैठा था. There like a stone image in the flesh. जैसे कि कोई मांस की आकृति पत्थर में बदल गई हो. I felt then the great presence of the creator of this world. और उस समय मैंने इस संसार की रचना करने वाले यानी कि ईश्वर को सबसे ज्यादा महसूस किया. एंड दिस यूनिवर्स. गॉड वॉज देयर. ईश्वर वहां था. सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट. I tried in my imagination to write in bright letters outside my little heart the word
ओ गॉड। मैं कोशिश कर रहा था अपनी कल्पनाओं में लिखने की उन अक्षरों को मेरे छोटे से दिल के बाहर, और वो शब्द थे, हे ईश्वर, हे भगवान। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म। अब उस सांप के लिपटे होने के कारण उस हाथ में दर्द होने लगा। It was as if a thick leaden road, no, a road made of molten fire, was slowly but powerfully crushing my arm. ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई किसी रॉड को पिघलाकर और धीरे धीरे मेरे हाथ को कुचला जा रहा हो, ताकतवर तरीके से। The arm was beginning to be drained of all strength. What could I do? मेरे हाथ की सारी शक्ति बहती जा रही थी। मैं क्या करता? At my slightest movement, the snake would strike me. मैं अगर हल्का सा भी हिलता तो वो सांप मुझे डस सकता था। Death lurked 4 inches away. 4 इंच की दूरी पर मौत मंडरा रही थी। Suppose it struck, और बाई चांस अगर इसने काट लिया, what was the medicine I had to take? फिर मैं कौन सी दवाई लूंगा? There were no medicine in the room. कमरे में कोई ऐसी दवाई नहीं थी। I was but a poor, foolish and stupid doctor. मैं एक बेचारा, मूर्ख, एक stupid डॉक्टर था। I forgot my danger and smiled feebly at myself. मैं भूल गया था अपने खतरे को और बहुत ही हल्के से अपने ऊपर मुस्कुराया। It seemed as if God appreciated that. और ऐसा लगा जैसे भगवान मेरी तारीफ कर रहा हो। द स्नेक टर्न इट्स हेड। उस सांप ने अपना सर घुमा दिया। इट लुक्ड इनटू द मिरर, और फिर इसने शीशा देखना शुरू कर दिया। एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू अ मिरर। मैं ये दावा नहीं कर सकता कि क्या ये पहला सांप था जिसने कभी शीशा देखा। बट इट वॉज सर्टेन, लेकिन ये जरूर पक्की बात है, दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर, कि वो सांप शीशे में देख रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी? क्या यह अपनी सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था? वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन? या फिर ये कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहा था अबाउट द ग्रोइंग अ मुस्टैच, मूछे उगाने का, और यूजिंग आई शेडो, या फिर आई शेडो लगाने का, एंड मस्कारा, और वियरिंग अ वर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फॉरहेड, या फिर अपने माथे पर सिंदूर लगाने की सोच रहा था। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता, एनीथिंग फॉर सर्टेन, निश्चित रूप से। What sex was this snake? कि यह स्नेक कौन था? Was it male? क्या ये कोई पुरुष था और फीमेल, या कोई महिला थी? I will never know. मुझे नहीं पता। For the snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap. और अब वो सांप धीरे धीरे मेरे हाथ को छोड़ता हुआ धीरे धीरे मेरी गोद में आ गया। From there it crept into the table, और वहां से रेंगता हुआ ये मेज पर चला गया। And moved towards the mirror, और फिर शीशे के आगे चला गया। Perhaps it wanted to enjoy its reflection. शायद ये अपनी परछाई को, अपने प्रतिबिंब को enjoy करना चाहता था। It at closer quarter, ज्यादा नजदीक से। I was no mere image cut a granite. अब मैं कोई ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति नहीं था। आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, और तब मैं अचानक एक मांस वाला, खून वाला व्यक्ति बन गया। जब तक सांप उसके हाथ पर था तो डॉक्टर पत्थर का बना था, और सांप के हटते ही वो एक हार्ड मांस का मनुष्य बन गया। स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ, लेकिन अभी भी मेरी सांस मैं कंट्रोल कर रहा था। एंड गॉट अप फ्रॉम द चेयर, कुर्सी से उठा। I quietly went out through the door into the veranda, और मैं शांति से चुपचाप वरांडे के डोर तक चला गया। From there I leapt into the yard, और वहां से मैं आंगन में गया। And ran for all I was worth,
और वहां से मैं जितनी तेज भाग सकता था भाग गया। फ्यू, ईच ऑफ अस हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। हम सभी ने चैन की सांस ली। समबडी आस्क्ड, किसी ने पूछा, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट? डॉक्टर क्या आपकी पत्नी बहुत मोटी है? क्योंकि ये घटना बहुत पुरानी थी, उसके बाद डॉक्टर ने शादी की होगी, तो ये मित्र, उनके सारे दोस्त ये जानना चाहते हैं उनमें से कोई एक कि क्या डॉक्टर की वाइफ वास्तव में आज भी कोई मोटी लेडी है। तो डॉक्टर ने कहा नो। द डॉक्टर सेड, नहीं, गॉड विल्ड अदरवाइज, ईश्वर की ऐसी इच्छा नहीं थी। माई लाइफ कंपेनियन इज अ थिन रिडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर। मेरी पत्नी पतली दुबली व्यक्ति है और वो भी गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर, बहुत तेज दौड़ने वाली है। समवन एल्स आस्क्ड, किसी और ने पूछा, डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू? डॉक्टर जब आप वहां से भागे तो क्या सांप ने आपका पीछा किया? द डॉक्टर रिप्लाइड, डॉक्टर ने उत्तर दिया, आई रैन एंड रैन, मैं भागता गया टिल आई रीच्ड अ फ्रेंड्स हाउस, जब तक कि मैं एक मित्र के घर नहीं पहुंच गया। इमीडिएटली आई स्मीयर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक अ बाथ, और मैंने बहुत सारा तेल अपने ऊपर लगाया और उसके बाद नहाया। आई चेंज्ड इनटू फ्रेश क्लोथ्स, सही अच्छे कपड़े पहने। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30, 8:30 बजे के करीब, आई टुक माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्र को लिया, एंड 1 or 2 अदर टू माई रूम, और 1-2 मित्रों को और लिया और फिर अपने रूम पर चला गया। टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर, वहां से अपनी चीजों को हटाने के लिए। बट वी फाउंड, लेकिन हमने पाया, वी हैड लिटिल टू कैरी, कि हमारे पास थोड़ा ही सामान बचा था ले जाने के लिए। सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, एक चोर मेरी ज्यादातर चीजों को ले जा चुका था। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, वो कमरा साफ हो चुका था। बट नॉट रियली, लेकिन पूरी तरह से नहीं। द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट, उस चोर ने एक चीज पीछे छोड़ दी थी मेरी आखिरी बेइज्जती करने के लिए। वॉट वॉज दैट आई आस्क्ड, मैंने पूछा, वह क्या था? द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, माई वेस्ट, मेरा बनियान, द डर्टी वन, गंदा वाला। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, उसको भी साफ सफाई की अच्छी समझ थी। द रास्कल कुड हैव टेकन इट, बदमाश इसे भी ले जा सकता था, एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट विद सोप एंड वाटर, और साबुन और पानी से इसे धोकर दोबारा यूज कर सकता था। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर, डॉक्टर क्या आपने अगले दिन सांप को देखा? द डॉक्टर लाफ्ड, डॉक्टर हंसे, आई हैव नेवर सीन इट सिंस, तब से मैंने कोई सांप नहीं देखा है। इट वॉज अ स्नेक, ये एक सांप था, विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी, जो अपनी ही सुंदरता पर आकर्षित हो गया था। स्टूडेंट्स, आई होप कि ये कहानी आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इस लेसन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर के सोल्यूशन जल्दी ही अपलोड किए जाएंगे। यहाँ आपकी स्क्रीन पर आपके सिलेबस से रिलेटेड और भी सोल्यूशन की वीडियो दी गई है, जिनसे आप अपने सिलेबस को स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।